नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में जिस तरह से एनडीए की जो सरकार है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मदरसा जो बोर्ड है, जहाँ शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे बीजेपी के जो सांसद हैं अजय निषाद, वो हमलावर हैं कि वहाँ पे आतंकवादियों का जो है संरक्षण दिया जाता है, आतंकवादी को पढ़ाया जाता है। इसके बारे में क्या? कहाँ? जो बांका में जो आतंकवाद जो मदरसा बोर्ड है, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा सीमान में भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में और राज्य में जो आम जनता की समस्या है, उससे लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। और इसीलिए बिहार प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले उन्होंने दलित और मुस्लिम को आमने सामने उकसाने का काम करवाया, जनक राम जी को आगे करके, चूँकि वो दलित समुदाय के हैं। अब दूसरा नंबर उनके जब देखे कि दलितों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने एक इशू बनाया है भी, जो पिछड़ी जाति के, अत्यंत पिछड़ी जाति के अजय निषाद जी हैं, उनको जो आतंकवाद की पढ़ाई हो रही है, इनको तो तबलीगी जमात सूझ रहा था कि पूरा देश में कोरोना फैला दिया, तो प्रयागराज से क्या हो गया? ये सब भ्रम फैलाने वाला स्टेटमेंट है। और उनके इस सब स्टेटमेंट से अब राज्य में हिंदू मुसलमान वाला आंदोलन नहीं चलने वाला है। दलित पिछड़े लोग मुसलमान के खिलाफ कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके आगे चलने वाले हैं। जिस तरह से ये गुलाम रसूल बलियावी हैं, उन्होंने बीजेपी हमला बोला है कि जो आज़ादी के लड़ाई में भागीदारी नहीं हो रहे हैं, वो जो है क्या जो हमें संदेश देने का काम न करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो उस समय के तत्कालीन समय के जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बना था और उसके पहले बलराज मधोक के नेतृत्व में बना था, तो आज तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि कभी भी राष्ट्रीय झंडा नागपुर के कार्यालय पर नहीं फहराया गया, चाहे वो स्वतंत्रता 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। और आज सबसे बड़े सलाहकार वही लोग बन गए हैं, लोगों को सुझाव देने वाले। तो ये लोग क्या कहेंगे जो पहले मुखबिरी का काम करते थे, आज़ादी के लड़ाई के खिलाफ, जो लोग देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके विरुद्ध मुखबिरी का काम करने का ये लोग काम करते थे, जो आज हम लोगों को नसीहत दे रहे हैं। एसटीटी को लेकर के जिस तरह से धांधली हुई है, नौकरियों में, इसके बारे में क्या कहते हैं? धांधली है कहाँ? अरे भाई एक मिनट, आप जो कह रहे हैं कि नौकरी में धांधली हुई है, हम ये पूछना चाहते हैं सब लोगों से कि अब इस राज्य में और इस देश में कोई नियोजन सेंटर है क्या? पहले आप अपने 2-4-5 साल पहले वाले लोगों से पूछिए कि यहाँ से चले जाइए, इनकम टैक्स के सामने में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता था, जहाँ बेरोजगार अपना जा कर के रजिस्ट्रेशन कराते थे। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को इस सरकार ने ख़त्म कर दिया बेरोजगार, इसलिए कि उनका मुंह काला हो जाएगा रजिस्ट्रेशन जब होगा सब लोगों का। लेबर लॉ को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब लेबर लॉ में पहले 8 घंटा काम करने का था मजदूरों को, अब 12 घंटा काम करने का है। और मजदूर कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, और जाएगा तो कोर्ट उसके खिलाफ संज्ञान नहीं लेगा। ये निर्णय है राज्य सरकार का, ये निर्णय है, जान लीजिए, जिसको कि हम लोग भुलाए हुए हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। तो ये लोग क्या बोलेंगे भाई? इन लोगों को बेरोजगारी से क्या मतलब है? करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं हमारे यहाँ, और अब आगे आने वाले समय में लोग हिसाब मांगेंगे, लोग रोजगार खोजेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो बेरोजगार हैं वो हिसाब मांगेंगे। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।